नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। तेलंगाना के मंत्री केटीआर एक बार फिर बीजेपी नेताओं पर जमकर बरसे। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि अविकसित राज्यों के भाजपा नेताओं की ईमानदारी की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने तेलंगाना आने व षड्यंत्रों और कूटनीति में शामिल होने तथा उनके विभाजनकारी राजनीतिक एजेंडाओं को आगे बढ़ाने को लेकर उनकी आलोचना की। इस मौके पर केटीआर ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनौती दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि सिंधिया का गृह राज्य मध्य प्रदेश है और तेलंगाना उस राज्य से कहीं अधिक बेहतर है। केटीआर ने जोर देकर कहा कि तेलंगाना की आबादी देश की आबादी को 2.5% है और राज्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 5% का योगदान देता है। उन्होंने बताया है कि तेलंगाना का हर व्यक्ति डबल इंजन की तरह काम करता है और देश की प्रगति के साथ कदम मिलाकर चलता है। यदि भाजपा शासित सभी राज्यों ने तेलंगाना की तरह विकास हासिल कर लिया होता तो हमें 75वें स्वतंत्रता दिवस तक 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था मिल जाती। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कीट से भरा आहार देकर राज्य सरकार गरीब बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया है कि केसीआर को भोग के अलावा कोई त्याग करने की आदत नहीं है। क्या उनके परिवार के सदस्य बच्चों के जीवन के मूल्य के बारे में वे जानते हैं? टीपीसीसी अध्यक्ष इस बात से नाराज है कि सरकार गरीब बच्चों को उचित किताबों नहीं दे सकती है। इसके बावजूद बच्चों को कीट से भरा आहार देकर केसीआर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। केसीआर को खाना खाने से पहले एक बार आत्मचिंतन करना चाहिए। उनके परिवार के बच्चों के जीवन के मूल्य की तरह ही अन्य बच्चों के जीवन का मूल्य होता है। विधायक कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा है कि वह 10-15 दिनों में आंदोलन की घोषणा कर देंगे। उन्होंने टिप्पणी की है कि पहले लिए गए फैसले से तेलंगाना में बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर सीएम केसीआर को लगता है कि उपचुनाव नहीं होंगे लेकिन लोग तैयार होंगे तभी उपचुनाव हो सकते हैं। राजगोपाल रेड्डी आने वाले दिनों में आंदोलन करने की घोषणा करेंगे। उन्होंने बताया है कि यह पार्टियों के बीच का आंदोलन नहीं है बल्कि केसीआर परिवार और लोगों के बीच का आंदोलन होगा। राजगोपाल रेड्डी ने कहा है कि विकास केवल सिद्दीपेट, सिरसिल्ला और गजवेल तक ही सीमित है। उन्होंने कहा है कि 10-15 दिनों में आंदोलन की घोषणा कर दी जाएगी। कांग्रेस सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क ने आरोप लगाया है कि कालेश्वरम द्वारा 1 एकड़ के लिए भी पानी की सप्लाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि केसीआर ने राज्य की 8 साल की पूरी कमाई कालेश्वरम के पानी में डाल दिया है। कालेश्वरम योजना किसी के काम का नहीं आई। केसीआर कहा था कि वे कालेश्वरम के जरिए करोड़ों एकड़ भूमि की सिंचाई की जाएगी, लेकिन कम से कम 1 एकड़ की भी सिंचाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि कालेश्वरम परियोजना के निर्माण में गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं किया गया और इसी वजह से हाल ही में हुई बारिश के दौरान पंपों और वाल्वों में पानी भर गया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने सीएम केसीआर पर बाढ़ और अवैध कब्जे को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यहां लोग बाढ़ से पीड़ित हैं और सीएम केसीआर दिल्ली दौरे के प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि वे 4 दिनों से दिल्ली में तो वहां क्या कर रहे हैं। उन्होंने आज मुशर्रफबाग ब्रिज क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा है कि प्रभावित क्षेत्र में के आसपास हर लॉरियां आती है और यहाँ की मिट्टी निकालती है। लैंड ग्रेबर इस जगह पर तात्कालिक मकान बनाकर आर्थिक पिछड़ों को किराए पर देते हैं। कुछ लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हुए मानवता को छोड़ घरों में पानी घुसने जैसा काम करते हुए परेशानियां बढ़ाते हैं। मंत्री ने कहा है कि केसीआर परिवार के शासन में कुछ ही दिन शेष है। लोग टीआरएस को एक और मौका नहीं देंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकारी अधिकारी मूसी नदी के तटीय क्षेत्र में अवैध कब्जे को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने सवाल किया है कि सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। मूसी नदी किनारे अवैध रूप से शेड बनाए गए हैं और उन्हें गरीबों को किराए पर दिया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि डॉक्टर सी नारायण रेड्डी एक महान कवि, तेलुगु गौरव और साहित्यकार है। तेलुगु युवा उन्हें हमेशा याद रखेंगे। वे मातृभाषा से प्रेम करते हुए अपने लेखन में प्रतिबिंबित करते थे और मातृभाषा के महत्व पर जोर देते थे।
उपराष्ट्रपति ने रविंद्र भारती में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी की 91वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रसिद्ध उड़िया लेखिका डॉक्टर प्रतिभा राय को सिनारे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया। सिनारे की कविता और साहित्य हमेशा मानव जीवन, दर्शन, प्रकृति, प्रेम आदि के इर्द गिर्द घूमती रहती है। समारोह के दौरान मंत्री निरंजन रेड्डी ने कहा है कि तेलुगु साहित्य के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ने वाले सिनारे की सेवाएं यादगार है। इस अवसर पर सी नारायण रेड्डी की रचनाओं का संकलन व्यास पूर्णिमा पुस्तक का विमोचन किया गया। प्रसिद्ध लेखक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रतिभा राय को सिनारे राष्ट्रीय पुरस्कार और 5 लाख रुपए नकद प्रदान किए गए। कैसीनो संचालक चिक्कोटी प्रवीण के लेन देन को लेकर ईडी की जांच जारी है। अधिकारियों ने इस मामले की जांच के अंतर्गत 5 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। कैसीनो एजेंट प्रवीण, माधव रेड्डी और फ्लाइट ऑपरेटर संपत सहित 2 अन्य हवाला एजेंटों को नोटिस दिए गए हैं। अधिकारियों ने प्रवीण और माधव रेड्डी के बैंक खाताओं में करीब 25 करोड़ रुपए के लेन देन की जानकारी प्राप्त की है। जांच में पता चला है कि प्रवीण और माधव रेड्डी के खातों से कई राजनेताओं और अधिकारियों को पैसे ट्रांसफर किए गए। इन लेन देन के ब्यूरो के बारे में पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा अधिकारियों ने पाया है कि साल के दौरान 4 बड़े कैसीनो कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रवीण माधव रेड्डी ने गोवा, श्रीलंका, नेपाल और थाईलैंड में कैसीनो कार्यक्रम आयोजित किए। पैसे यहीं से लिए गए और हवाला के जरिए यहाँ वापस लाए गए। इसके लिए बेगम बाजार और जुबली हिल्स के 2 हवाला एजेंट की मदद ली गई। फेमा के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में ईडी के अधिकारी सबूत जुटाने में लगे हैं। विधायक राजा सिंह ने आरोप लगाया है कि आंध्र प्रदेश सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी के व्यवहार के कारण तिरुपति के साथ आंध्र प्रदेश की भी बदनामी हो रही है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के सोशल मीडिया में तिरुपति का बहिष्कार के नाम से चल रहा वीडियो वायरल हो गया है। राजा सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि इस विवाद का कारण जगन के गलत नियम है। राजा सिंह ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में तिरुपति का बहिष्कार करने के नाम पर अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने शिकायत की है कि अलिपिरी में वाहनों से हिंदू देवताओं की तस्वीरें हटाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि जगन के गलत फैसलों से हिंदू देवताओं की बदनामी हो रही है। उन्होंने यह दिलाया है कि शिवाजी की प्रतिमा को हटवाना महाराष्ट्र में बड़ा विवाद बन गया है। राजा सिंह ने कहा है कि देश के लोग जानते हैं कि जगन किस भगवान को मानते हैं। जगन का व्यवहार तिरुपति और आंध्र प्रदेश को बदनाम कर रहा है। हैदरनगर डिवीजन के प्रगति नगर रोड स्थित अंबीर तालाब में ड्रोन की मदद से मच्छर भगाने वाले रसायन का छिड़काव किया गया। कार्यक्रम में कॉर्पोरेटर नारने श्रीनिवास राव ने भाग लिया। मौसमी बीमारियों के खिलाफ निवारक उपाय के रूप में कीट विज्ञान के कर्मचारियों ने आज ड्रोन की मदद से मच्छर भगाने वाले रसायन की छिड़काव किया। कॉर्पोरेट श्रीनिवास राव ने कहा है कि हमें समय समय पर अपने घर के साथ आसपास के इलाकों में भी सफाई करनी चाहिए। कॉर्पोरेट ने कहा है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने से कोई बीमारी नहीं हो सकती और पर्यावरण की सफाई जरूरी है। कीट विज्ञान पर्यवेक्षक डॉक्टर नरसिम्हलु, मुरली, मधु व कर्मचारियों तथा अन्य ने भाग लिया। डॉक्टरों द्वारा लोगों को मानसून के दौरान आने वाली मौसमी बीमारियों से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। उन्होंने अपने आसपास के परिसर को साफ रखने और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आसपास के इलाकों में पानी जमा ना हो। डॉक्टर कोंडल रेड्डी ने कहा है कि बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया और डायरिया की बीमारियां विशेष रूप से होती है। इनसे बचने के लिए लोगों को बाहर का खाना नहीं लेना चाहिए और घर में बना हुआ गर्म खाना ही खाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आपको उबला और छाना हुआ पानी पीना चाहिए। बुखार, गले में खराश, पेट दर्द और पीठ दर्द से पीड़ित लोगों को अस्पताल आकर जांच करा लेनी चाहिए। उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इसके बावजूद सभी को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। मेडचल जिला बोडुपल स्थित पल्लवी मॉडल स्कूल में निवेशक समारोह का आयोजन किया गया। एनसीसी के महानिर्देशक एवं जनरल कर्नल विवेक शीला मुख्य अतिथि थी। स्कूल निर्देशक सुशील कुमार ने कहा है कि बोडुपल पल्लवी स्कूल में अकादमी के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाती है। निर्देशक ने कहा है कि पल्लवी मॉडल स्कूल के छात्रों ने 10वीं कक्षा के परिणाम में उत्कृष्ट प्रतिभा दिखाई है। कार्यक्रम में पल्लवी मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल तनुजा, शिक्षकों, छात्रों के अभिभावकों ने भाग लिया। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में भीषण आग लग गई। एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई।
दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया है कि इस हादसे में सामग्री का भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय एशियन गोदाम में आग लग गई। कुछ ही सेकंड में पूरे गोदाम में आग फैल गई। इससे आग गोदाम के बगल में स्थित इंटीरियर फर्नीचर की दुकान में फैल गई। इन दोनों दुकानों के पास पेट्रोल पंप होने से स्थानीय लोग काफी परेशान रहे। तेलंगाना पर कम हवा के दबाव का प्रभाव जारी है। भारी बारिश को लेकर अधिकारियों ने हैदराबाद के लोगों को अलर्ट कर दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कहा है कि आज और कल भारी और से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अधिकारियों ने कहा है कि जब तक बारिश कम नहीं हो जाती तब तक घर से बाहर निकलने का प्रयास न करें और न ही ट्रैफिक में फंसे। मौसम विभाग ने जिलों में भी माध्यम से भारी बारिश की चेतावनी देते हुए अधिकारियों को सतर्क कर दिया है। उनके व्हाट्सएप में क्या कई प्रमुख के नाम छिपे हैं? फोन ऑन करने पर क्या उनकी जिंदगी बर्बाद होगी? अंधेरे राज में कौन छुपे हैं? ईडी द्वारा खींची गई डोर से अंधेरा हट जाएगा, सभी का पर्दाफाश होगा। ईडी ने तेलुगु राज्यों में सनसनी मचा रहे कैसीनो मामले में जांच तेज कर दी है। 10 सदस्यों की टीम हैदराबाद में 20 जगहों पर तलाशी ले रही है। तलाशी के दौरान ईडी ने मुख्य आरोपी चिकोटी प्रवीण का फोन और लैपटॉप जब्त किया है। विशेष तौर पर प्रवीण की कैसीनो गतिविधियों, फिल्म और राजनीतिक हस्तियों के साथ चैट, सभी का विवरण उनके व्हाट्सएप अकाउंट में मौजूद है। ये थे अब तक के ताज़ा समाचार। आगे के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन न्यूज़ लाइव।